अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। यूक्रेन और रूस की जंग और आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों को तफसील से देखने से पहले एक नज़र अहम सुर्खियों पर। रूस के यूक्रेन पर हमले को 3 हफ्ते, बातचीत के 4 दौर नाकाम, रूसी फ़ौज कर रही मुसलसल पेशकदमी। यूक्रेन में रूसी फ़ौज के हमलों में 3 अमरीकी सहाफ़ियों की मौत, फोटोग्राफर भी हुआ ज़ख्मी। यूक्रेनी इराक़ पर इस्राएली दिफा की इमारत हो रही तामीर, रूस का डर बताकर सेहूनी रियासत कर रही अपने फ़वाद हासिल। यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया अफ़गानिस्तान को ना भूले, अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर की दुनिया से मदद की अपील। और अमेरिका से दोस्ती पर घमंड करने वाले आलमी लीडर भी डर के शिकार, रूस ने कहा अमेरिका मसला हल करने में नहीं रखता दिलचस्पी। रूस के यूक्रेन पर हमले को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। बातचीत के 4 दौर होने के बावजूद ये नाकाम साबित हुए हैं और यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से रूसी फ़ौज मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसी दरम्यान ताज़ा हमलों में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में होने वाली बमबारी में 5 लोग हलाक हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ के 2 सहाफ़ी भी मारे गए हैं, जबकि एक सहाफ़ी ज़ख्मी हुआ है। इस तरह अब तक रूस और यूक्रेन की जंग में कवरेज के लिए पहुँचे 3 अमरीकी सहाफ़ियों की मौत हो चुकी है और एक शदीद ज़ख्मी भी हुआ है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाकों में कवरेज के लिए पहुंचे इन सहाफ़ियों की गाड़ी रूसी फ़ौज की गोलाबारी की जद में आ गई, जिससे 2 सहाफ़ियों की मौत हुई है। इधर यूक्रेन के शहर मारिउपोल के मेयर का दावा है कि रूसी फ़ौजियों ने 400 डॉक्टर्स और मरीजों को यरगमाल बना रखा है। सोशल मीडिया से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि शिवचेंको डिस्ट्रिक्ट में एक 12 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई और हुकाम के मुताबिक इसके नतीजे में करीब मौजूद एक 9 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भी रूस के सामने बेबस है। रूस को हमलों से बाज आने के लिए वो अब तक सिर्फ पाबंदियों का ऐलान करता रहा है, जिससे न सिर्फ यूक्रेन की बल्कि अमेरिका से दोस्ती पर घमंड करने वाले आलमी लीडरों को भी हकीकत का पता चल गया है। यूक्रेन तो छोड़िए, खुद रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का कहना है कि यूक्रेन में जारी तनाज़े के हल में अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि रूस अपनी सिक्योरिटी की बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस की तरफ से ज़मानत चाहता है और अमेरिका ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन से बातचीत में स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक गैर-जानिबदार, आज़ाद और अपनी फ़ौज रखने वाला मुल्क शामिल हो सकता है। यूक्रेनी जंग के शोलों से एक तरफ इंसानियत भस्म होती जा रही है, तो दूसरी जानिब उसकी राख पर इसराइली दिफाई और सिक्योरिटी सनत की बुलंद व बाला इमारत तामीर हो रही है। इंडिपेंडेंट उर्दू के मारूफ सहाफ़ी मंसूर जाफ़र लिखते हैं कि इसराइल इस जंग से मुसलसल मादी और सफारती फ़वाद समेट रहा है। यूक्रेनी जंग से इसराइल को मिलने वाला पहला फ़ायदा यूरोप से मिलने वाले उन ऑर्डरों में बेपनाह इजाफा देखा गया है जो निजी शोबे और हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाली इसराइली सिक्योरिटी सर्विसेज की तैयार करदा मसनूआत को मिल रहे हैं। इसराइल से शाये होने वाले बिजनेस अखबार दामार्कर के मुताबिक सेहूनी रियासत की तमाम सिक्योरिटी सनतों के वारे न्यारे हो गए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिस ने इसराइल का उजलत में एक दौरा किया, जिसमें उन्होंने $113 अरब का दिफाई बजट मंजूर किया है। जर्मनी की तरह हंगेरी, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्वीडन ने इसराइल से ज़्यादा ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक लड़ाका सिस्टम्स, जासूसी और मवासिलाती कंट्रोल और असला सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। जारी जंग का दूसरा फ़ायदा इसराइल को रूस, यूक्रेन और यूरोप से यहूदियों की इसराइली हिजरत की शक्ल में मिल रहा है। यूरोपीय मुल्कों को असला फ़रोख्त करने के साथ इसराइल इन मुल्कों को अपना सियासी शरीक बनाकर इलाक़ाई सतह पर मसले फ़लस्तीन से मुतालिक ऐसी लॉबिंग का ख्वाह है जिसे इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव अपनी सिफारती दाग बिठा सके। मंसूर जाफ़र लिखते हैं कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस का यूक्रेन पर हमला इसराइल के तवील मुद्दती मंसूबों के लिए इंतहाई मुफीद पेशरफ़्त साबित हो रहा है। मंसूर जाफ़र के मुताबिक अरब और अजम के सिफारती कैनवस पर इसराइल के आए रोज़ होने वाली आगो भगत से उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम को कामयाबी मिल रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से दुनिया को अफ़गानिस्तान को भूल नहीं जाना चाहिए। इस तरह की तशवीश अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ी के सरबराह फिलिपो ग्रांडी ने की है। ग्रांडी ने कहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से अफ़गानिस्तान के लिए एहतियात जमा करने में दुश्वारी का सामना है और रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से कहीं दुनिया अफ़गानिस्तान को भूल न जाए और दुनिया को उसकी इंसानी इमदाद नज़रअंदाज करना ख़तरनाक होगा। ग्रांडी का कहना था कि इस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज़ है। पहले सोवियत यूनियन के 30 से ज़्यादा ममालिक और फिर अमेरिका समेत नाटो के 30 से ज़्यादा मुल्कों ने अफ़गानिस्तान में तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त कब्ज़े में गुजारा है। अफ़गानिस्तान के माशी हालात इसीलिए अबतर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इमदादी एजेंसियों के मुताबिक इस साल मौसम सरमा में 3 करोड़ 80 लाख आबादी वाले अफ़गानिस्तान में आधे लोग भूख का शिकार थे और इसीलिए जनवरी में अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी एक मुल्क के लिए अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी $5 अरब इमदाद की अपील की थी।
ताकि मुल्क में इंसानी अलमिया को टाला जा सके। आपको बता दें कि जनवरी 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के लिए 34 करोड़ डॉलर्स की इमदाद इकट्ठी करने की अपील की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10 करोड़ डॉलर्स ही इकट्ठे हो सके हैं। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी रूस और यूक्रेन जंग और बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में अहम खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आई तो मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।